मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। विंध्य, तुमने मेरा आदेश मानकर शिवद्रोह से अपने आप को ही नहीं मुझे भी बचा लिया है, नहीं तो मैं शाप देकर तुम्हें नष्ट कर देता और मेरी तपस्या भी नष्ट हो जाती। आपने शाप न देकर मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं सदा आपका कृतार्थ रहूंगा। मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आदेश है ऋषिवर? मैं दक्षिणापथ की यात्रा पर जा रहा हूं विंध्य। मैं जब तक यात्रा से लौटकर नहीं आऊं, तुम इसी स्थिति में बने रहना। जो आज्ञा ऋषिवर। अगस्त्य ऋषि के आदेश से झुका विंध्याचल तत्पश्चात सदा सदा के लिए झुका ही रह गया। उसकी स्वर्ग छूने की आकांक्षा फिर कभी पूर्ण नहीं हुई। उत्तर तथा दक्षिण आर्यावर्त के बीच विंध्य पर्वत बाधा न बन पाए, यही भगवान शिव की इच्छा थी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। बोलो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। प्रणाम मुनिवर। हम कितने भाग्यशाली हैं वत्स। दक्षिणापथ के आरंभ में ही हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग? हाँ वत्स, महान शिव भक्त महाराजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव शंकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है यहाँ। बोलो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय ओंकारेश्वर। विंध्याचल की तपस्या और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव इसी सुरम्य नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नर्मदा के पवित्र जल से अभिषिक्त ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना तथा तपस्या से शिव भक्त मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में प्रतिष्ठित ओंकारेश्वर के इस प्राचीन मंदिर की स्थापना कई युगों पूर्व हुई थी। प्राचीन काल से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना होती चली आई है। भारत के दूर दूर के प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। ओंकारेश्वर के समीप ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है, जो राजा मानधाता की शिव भक्ति का प्रतीक है। अमलेश्वर का यह नाम स्थानीय रूढ़ियों के कारण ममलेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। सहस्रों तीर्थ यात्री भगवान अमलेश्वर की पूजा आराधना करके मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वामी, अब मेरा क्रोध सहन शक्ति की सारी सीमाएं लांघ चुका है। इसके कपटी पुत्र इंद्र के अपराधों को अनदेखा करके आदित्य के प्रति आपका पक्षपात बढ़ता ही जा रहा है। यदि आप इसी प्रकार इस दुष्टा के साथ प्रेम की पीके बढ़ाते रहे तो मैं कुछ कर बैठूंगी। ये तुम्हें हो क्या गया है दीदी? तुम अपनी सती साध्वी पतिव्रता बहन को दुष्टा कह रही हो? ये सती साध्वी मेरे होने वाले बच्चों से ईर्ष्या करती है। इसी ने अपने कपटी पुत्र इंद्र को मेरे गर्भ में पल रहे पुत्रों को नष्ट करने के लिए भेजा। उन्हें देवताओं के साथ मर्दगण बनाकर इंद्र अपने साथ ले गया। मैं अपने होनहार दैत्य पुत्रों से वंचित रह गई। नहीं दीदी,
मेरा पुत्र इंद्र ऐसा नहीं है। चुप रह मिष्ट भाषिणी, ठगनी। तू मेरी बहन नहीं, मेरी सौत है। पति को वश में करके तू सदा ही मेरे पुत्र के प्रति अन्याय करती रही है। अदिति ने ऐसा क्या किया है जो तुम इस प्रकार क्रोधित हो रही हो दीति? क्या आप नहीं जानते कि इसी ने इंद्र और देवताओं को प्रेरित करके मेरे दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का विष्णु के हाथों वध करवाया? क्या आप नहीं जानते इसी के बहकावे में आकर हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त और पितृद्रोही बना? इसी ने प्रहलाद के पुत्र विरोचन की आयु छीनने के लिए देवताओं को कपटी ब्राह्मण बनाकर भेजा। इस अदिति और इसके पुत्र इंद्र की नीचता का कोई अंत नहीं है स्वामी। ये सारे आरोप झूठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा के आगे भला मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सब कुछ कर सकती हो। अब मैं तेरी दुष्टता के षड्यंत्र में कभी नहीं आऊंगी। मैंने वज्र के अंग वाले अपने वीर पुत्र वज्रांग को भेजा है इंद्र पर आक्रमण करके उसे बंदी बनाने और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। ये क्या कह रही हो दीदी? दीदी सौत, दीदी कहना तुझे शोभा नहीं देता। अब देखना मेरा पुत्र वज्रांग तेरे इंद्र की क्या दशा करता है। भगवान शिव शंकर की जय। त्रैलोकेश्वर, आपका आदेश पाते ही चरणों में उपस्थित हो गया हूं। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? कश्यप ऋषि, आप देवों तथा दैत्यों के जन्मदाता हैं। दोनों में से किसी का भी अहित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं कैलाशपति। मैं 13 पत्नियों का पति हूँ। मेरी पत्नी दीति और अदिति में सदैव अनबन रहती है। उन्हीं की मनोवृत्तियों का प्रभाव हमारी संतान पर पड़ रहा है। देव और दैत्य एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए हैं। यही उनके संघर्ष का कारण है। उनके संघर्ष को केवल आप ही मिटा सकते हैं कश्यप ऋषि। देव तथा दैत्य कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। कश्यप ऋषि, आपके पुत्र वज्रांग ने आप ही के पुत्र इंद्र एवं स्वर्ग निवासियों को आतंकित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। जानता हूं प्रभु, परंतु मैं विवश हूं। मैं दीति तथा उनके पुत्र के बीच नहीं आना चाहता। तब तो भाई भाई के बीच संघर्ष बढ़ेगा और दोनों के पिता होने के कारण कष्ट तो आपको भी होगा। यदि वज्रांग आपका पुत्र है तो इंद्र भी अदिति से उत्पन्न आपका ही बेटा है। कश्यप ऋषि, स्वर्ग की व्यवस्था को क्षत विक्षत होने से बचाइए। मैं क्या करूं महादेव? पिता के अधिकार का उपयोग कीजिए तथा वज्रांग को स्वर्ग से लौटा लाइए। प्रभु, दैत्य स्वभाव से ही हठी होते हैं। उन्होंने जब जब स्वर्ग पर अधिकार किया है उसे सरलता से छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हुए। विजय के उन्माद में वे किसी की नहीं सुनते। प्रभु, आपका पुत्र वज्रांग अन्य दैत्यों से भिन्न है। माता की आज्ञा से ही वह स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए विवश हुआ। यदि आप स्वर्ग जाकर उसे समझाएं तो वो मान जाएगा। स्वर्ग तथा इंद्र पर आया हुआ संकट अवश्य टल जाएगा। जैसी आपकी इच्छा देवादिदेव। आप ऋषि मुनि, देवता, दैत्य सबके आराध्य हैं। आपकी आज्ञा सर्वोपरि है प्रभु। महाबली वज्रांग, महाबली वज्रांग, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं स्वयं अपनी भूल पर लज्जित हूं।
मुझे स्वर्ग से वंचित न कीजिए। हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए। आप तो धर्मात्मा प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं, दयालु हैं। मेरे पति पर दया कीजिए वज्रांग राज। कैसे क्षमा कर दूं इस कपटी इंद्र को? इसने हम दैत्यों से एक बार नहीं बार बार छल किया है। इंद्र को क्षमा करने के लिए हमने स्वर्ग पर आक्रमण नहीं किया है। इंद्र, तुम्हें अपने पांव से कुचल दूं, इससे पहले अपने साथियों के साथ स्वर्ग से निकल जाओ। इतना कठोर न बनिए दैत्यराज। आप दिति मौसी के दैत्य पुत्र होते हुए भी विशाल हृदय हैं। मैं आपका मौसेरा भाई हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। इनके मौसी के पुत्र होने के नाते आप मेरे देवर हैं। इनके अपराध क्षमा कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए। कदापि नहीं। इंद्र, भाई होने की दुहाई न दो। यदि इन संबंधों के प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी प्रेम होता तो तुम अपनी ही मौसी मेरी माता के गर्भ में छिद्र करके उसे कष्ट न पहुंचाते। दैत्यराज, इंद्र, तुम दैत्यों के जन्मजात शत्रु हो। मैं स्वयं अपने अपराध पर लज्जित हूं दैत्यराज, इसीलिए बार बार आपसे क्षमा मांग रहा हूं। तुमने हमारी माता के प्रति जघन्य अपराध किया है, हमें और क्रोध न दिलाओ। यदि तुम्हारे मन में अपने साथी देवताओं के जीवन के प्रति तनिक भी मोह है तो निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारे स्वर्गलोक को भी नष्ट कर दूंगा। जाओ, निकल जाओ। वज्रांग, मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री। पिताश्री, अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा कीजिए ना। चिंता न करो देवी शची, चिंता न करो। वत्स वज्रांग, पिताश्री, इतना क्रोध उचित नहीं। इंद्र तुम्हारी माता दिति का भग्नी पुत्र है, तुम्हारा भ्राता है। इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षमा कर दो इन्हें। अक्षम्य अपराध करने वाले को मैं कैसे क्षमा कर सकता हूं? अपनी माता की आज्ञा से ही मैंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया है पिताश्री। माता की आज्ञा से बढ़कर पिता का आदेश होता है वज्रांग। हम भगवान शिव के आज्ञानुसार उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। मैं विवश हूं पिताश्री। माता का ऋण पिता के आदेश से बड़ा होता है। माता दिति ने मुझसे वचन लिया है, भला उन्हें दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता हूं? तुम वीर हो, वज्र शरीर और आज्ञाकारी हो। तुम्हारी माता दिति तथा पिता कश्यप, हम दोनों को तुम पर गर्व है। माता का वचन तोड़ने का आरोप तुम पर कोई नहीं लगा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ, माता की आज्ञा का पालन करके तुमने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, स्वर्गपति इंद्र को अपने चरणों में झुकने पर विवश कर दिया। इस कर्तव्य के पश्चात अब तुम माता के ऋण से मुक्त हो गए हो। पिताश्री, मैं सत्य कह रहा हूं वज्रांग। माता के ऋण से उऋण होने के पश्चात अब पिता के आज्ञा का पालन करो। यदि मैंने इंद्र को दंड ना दिया तो माता दिति मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। तुम्हारी माता को मैं समझाऊंगा वत्स। हमें भगवान शिव की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। देवता दैत्य दोनों के आराध्य देव है महादेव। इस देवता और दैत्य के संघर्ष में किसी का भी हित नहीं है। इंद्र को क्षमा करके तुम इन्हें स्वर्ग का सिंहासन लौटा दो और मेरे साथ भूलोक वापस चलो। यही मेरी तुम्हें आज्ञा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। भाग्यशाली हो इंद्र। मैं पिताश्री की आज्ञा से विवश हूं, किंतु सावधान देवराज, भविष्य में यदि तुमने दैत्यों पर कोई अन्याय या अत्याचार किया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्वर्ग को भी ध्वस्त कर दूंगा। चलिए पिताश्री, पधारिए। तथास्तु, तथास्तु।
पुत्र वज्रांग, तुमने पिता की आज्ञा का सम्मान करके एक आदर्श पुत्र होने का परिचय दिया है। दीति के पुत्र होने पर भी तुम अन्य दैत्यों की भांति तामसी नहीं, सात्विक हो। तुम अपनी दूसरी माता अदिति को बता दो कि तुमने उनके पुत्र इंद्र को उसका स्वर्ग साम्राज्य लौटा दिया है। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र, बता दो। बेटा वज्रांग, तुम? प्रणाम माता अदिति। अदिति, वज्रांग ने तुम्हारे पुत्र इंद्र का स्वर्ग साम्राज्य उसे लौटा दिया है। भगवान शिव शंकर के आदेशानुसार मैं स्वयं इसे स्वर्ग से ले आया हूं। मेरा अपराध क्षमा करें माता अदिति। अपराध कैसा पुत्र? तुमने तो मुझ पर उपकार किया है। तुम महान हो। मैंने तो पिताश्री की आज्ञा का पालन किया है माते। कुपुत्र वज्रांग, तूने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपनी माता की कोख को लजाया है। दिति का दैत्य पुत्र होते हुए भी तू इस अदिति के कायक पुत्र इंद्र से भी गया बीता निकला। माते, मुझे क्षमा करो माते। बता, तूने अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना क्यों की? मेरा अपमान करने का साहस कैसे किया? मैं तो पिताश्री की आज्ञा के आगे विवश था माते, मुझे क्षमा करो। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। दिति क्षमा करना जानती ही नहीं। या तो पुरस्कार देती है या कठोर दंड। तू अपनी माता के दंड का पात्र बन गया। ऐसा न कहो दीति, पिता का पुत्र पर कुछ तो अधिकार होता है। अधिकार का अर्थ मात्र द्रोह के लिए उकसाना नहीं होता। आपने जानबूझकर मेरे पुत्र के द्वारा मेरा अपमान करवाया। नहीं दीति, मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगी। नहीं दीति, माते, मुझे क्षमा कर दो माते। मूर्ख वज्रांग, दैत्य होकर क्या तू भी तपस्वी बनना चाहता है? क्या तू भी कपटी विष्णु के नाम के रट लगाना चाहता है, जिसने सदैव इस उल्टा अदिति के पुत्रों के लिए मेरे दैत्य पुत्रों से कपट किया, उन्हें छल से मार डाला? यह कभी न भूल, तू दिति का पुत्र है, तू दैत्य है। मैं व्यर्थ की हिंसा और मारकाट से दूर रहना चाहता हूँ माते। मैं तुझे कायर बनते नहीं देख सकती। तुझे दैत्य धर्म निभाना होगा। तुझे वो पराक्रम दिखाना होगा जो इंद्र को सदा आतंकित करता रहे। अब ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा माते। कायरता की बात न कर। मैंने निश्चय कर लिया है, तुझे विवाह करना होगा। विवाह? हाँ, विवाह, ताकि तू एक प्रतापी पुत्र का पिता बनकर मेरी कामना पूरी करे। मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। आज्ञा दो माते, जो वचन तुम मुझसे चाहोगी मैं अवश्य दूंगा। इस बार मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। तुझे दैत्यवर की पुत्री वरांगी से विवाह करना होगा, और ये विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। शीघ्र विवाह की क्या आवश्यकता है माता? मुझे सोचने का समय दो। सोचना मेरा काम है, तेरा नहीं। तूने वचन दिया है, तुझे अपनी मां की आज्ञा का पालन करना होगा। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो हम सब मिलकर उसे पूर्ण कराएंगे। बेटा वज्रांग, आज्ञा पिताश्री। अपनी माता से कह दो कि तुम वरांगी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। कह दो। जो माता पिता की आज्ञा।